इस समय मेरा मन बहुत व्याकुल है। हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अब नहीं रहे। मन की वेदना संभाले नहीं संभल रही है, क्योंकि मैं इनकी मृत्यु से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे आचार्य श्री अब अशरीरी हो गए हैं। ऐसे वितरागी पुरुष भी इस संसार को छोड़ते हैं। मतलब कोई भी शरीर हो, इस दुनिया को छोड़ता है, उस शरीर को छोड़ता है और फिर दूसरी दुनिया में चला जाता है। ये शरीर का त्याग मेरे लिए बेहद दर्दनाक होता है कि मैं ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को अब जीवन में कभी देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता, उनसे बातें नहीं कर सकता। हालांकि मेरा मानना है, मेरे अवचेतन मन के अनुसार, कि ऐसे पुरुष हमारे बीच ही हैं, ऐसे अपने लोग हमारे ही आसपास हैं, लेकिन अब उनसे मिलने, उनको देखने, उनसे बातें करने के लिए हमको एक अलग से क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। हम अभी इस योग्य नहीं हैं कि उनसे मिलने की वो क्षमता, वो दृष्टि विकसित कर पाए हैं। मेरी जीवन का एक बड़ा घटना आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से जुड़ा है। मैं वो आज आपको बताता हूँ। ये घटना मार्च सन 2000 की है। आचार्य श्री अपने संघ के साथ अमरकंटक आए हुए थे। मैं भी उनके दर्शन के लिए अमरकंटक गया था। जैन में एक सम्मान करने का उनका अपना एक प्रक्रिया है कि दूर खड़ा होकर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जैन साधु, दिगंबर साधुओं को कहते हैं स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ये 3 बार कहते हैं। लेकिन मैं तो जैन नहीं हूँ, तो मैं इस तरह का उनको प्रणाम क्यों करता। मैं जानबूझकर कुछ इस तरह से प्रणाम किया जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में श्रेष्ठ साधुओं को, तपस्वियों को, गुरुओं को प्रणाम किया जाता है, दंडवत, विधिवत दंडवत। मैंने जब उनको इस तरह से प्रणाम किया तो वो हाथों से इशारा किए थे कि बैठ जाओ। मैं उनके चौकी के पास में ही बैठ गया। मेरे से पूछे कि कहाँ से आए हो। मैं बताया चिरमिरी से। उन्होंने कहा क्या नाम है। मैं अपना नाम बताया, राजकुमार मिश्रा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हो। मैं बोला जी। तो वो बोलते हैं कि ब्राह्मण खाते पीते तो नहीं होना, आजकल ब्राह्मण लोग भी गलत करने लगे हैं। मैं बोला नहीं स्वामी जी, मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करता। इसी क्रम में जहाँ पर मैं जिस हॉल में बैठा था, मेरे पीछे कहीं मैंने उन्हें देखा नहीं था। मेरे पड़ोस के 2 जैन मेरे अग्रज वहीं बैठे थे। उसमें से एक शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि नहीं आचार्य श्री, हम इनको 24 घंटा देखते हैं, हमारे घर के सामने ही इनका घर है, ये इस तरह का खाना पीना नहीं करते। फिर आचार्य श्री ने मुझे कहा कि आप संकल्प लीजिए कि आप जीवन पर्यंत मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे या मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। मैंने पूछा कि स्वामी जी मैं तो नहीं करूँगा। बोले संकल्प के साथ ये बात कहिए। जब आप संकल्प के साथ करेंगे तो ये प्रभाव ज़्यादा होगा। मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके सामने ही ये संकल्प लिया कि मैं जीवन पर्यंत मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। उसके बाद कुछ समय तक और उनके पास बैठा रहा, उनके सानिध्य में, और फिर कुछ समय बाद अपने शहर में लौट आया था। ये संकल्प और आचार्य श्री का इस तरह का आशीर्वाद जीवन भर मेरे साथ है। अब भी मैं उन शब्दों का, उस आशीष का, उस भावनाओं का कद्र करता हूँ और महसूस करता हूँ कि आज भी उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है।
जैन समाज में कुछ गजब की परंपराएं हैं। मेरी समझ से वो परंपराओं को हम सबको जानना चाहिए। जैन मुनि अक्सर अपना मृत्यु अपने से वरण करते हैं, चुनते हैं कि अब मुझे ये शरीर छोड़ देना है। इसके लिए वो लोग, उनको जब महसूस होता है कि अब ये शरीर मेरा चलने लायक नहीं है, मैं अब कमज़ोर हो गया हूँ, ऐसी स्थिति में वो लोग धीरे धीरे अपना भोजन, आहार छोड़ देते हैं। कुछ समय तक तरल कोई चीज़ जैसे छाछ, मठा, जैसे फल का रस, कुछ इस तरह का सेवन करते हैं। कुछ समय बाद वो फल का रस भी छोड़ देते हैं, केवल पानी पीते हैं, और पानी भी कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। और ऐसी अवस्था में वो स्वतः से जानबूझकर अपने शरीर को इतना और कमज़ोर कर लेते हैं कि इस शरीर में अब वो आत्मा रह नहीं पाती और ये शरीर को छोड़ती है। ठीक इसी तरह से हमारे आचार्य श्री ने भी किया और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और अशरीरी रूप में हम सबके साथ हो गए। देखिए, जैन समाज में ये जो परंपरा है अपनी शरीर त्यागने का, इसको ये लोग संलेखना बोलते हैं। ठीक ऐसा ही परंपरा हमारे सनातन धर्म में भी है, जिसको हम लोग समाधि बोलते हैं। किंतु समाधि और संलेखना में कुछ बेसिक अंतर है। किसी दिन अवसर मिलेगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा था कि जैन समाज में ईश्वर पर, प्रकृति पर निर्भर होने की एक गजब की सी आदतें हैं इनके गुण हैं। जैसे ये जब मंदिर से निकलते हैं आहार के लिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 24 घंटे में केवल एक बार आहार लेते हैं और उसी समय पानी पीते हैं। दोबारा ना ये कोई भोजन करते हैं, ना कभी कोई पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं करते दोबारा। ठीक 24 घंटे बाद लगभग सुबह 9 से 10, साढ़े 10 बजे के बीच ये मंदिर से निकलते हैं आहार के लिए और अपने हाथ को इस तरह से करके अपने कंधे पर ऐसे स्पर्श करते हुए मंदिर से निकलते हैं। मतलब होता है कि उनकी इच्छा है कि अब वो भोजन के लिए समाज के सामने जा रहे हैं। जैन समाज के लोग उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। जब ये मंदिर से निकलते हैं भोजन के लिए तो ये एक संकल्प लेते हैं। दिगंबर साधु, जैन साधु एक संकल्प लेते हैं कि मुझे आज कोई पति पत्नी हो जो पीले रंग का वस्त्र पहना हो, या पत्नी अपने सिर पर नारियल रखी हो, या पति अपने दाहिने हाथ में घड़ी पहना हो, और ये लोग मुझे अगर आहार के लिए बुलाएंगे सम्मानपूर्वक, तब मैं वहां आहार लूंगा। ये सारे जैन साधु इसी तरह से मंदिर से निकलते हैं आहार के लिए। और जान के अचंभा होगा कि उनका मन के भीतर लिया हुआ ये संकल्प, वो इस संकल्प के बारे में कभी किसी को नहीं बताते। मन के भीतर लिया हुआ ये संकल्प पूरा होता है और वहां जाके ये भोजन करते हैं। तो जैन समाज में एक बड़ी विस्तृत और बहुत बड़ी अच्छी कहानी है। एक कोई जैन साधु थे, उन्होंने मंदिर से आहार लेने के लिए निकलते समय उन्होंने ये संकल्प लिया कि एक राज्य की राजकुमारी बेड़ियों में, मतलब जंजीरों में जकड़ी हुई हो और उनके घर के दरवाजे के सामने एक सांड खड़ा हो और उसके सींग में गुड़ लगा हुआ हो, और वो राजकुमारी हमको भोजन के लिए, हमको आहार के लिए बुलाएगी तो हम आहार करेंगे। ये पुरानी घटना है। और ऐसा संकल्प लेकर वो जैन साधु अपने मंदिर से निकले, पूरे नगर का भ्रमण किए। उनका ये शर्त पूरा नहीं हुआ। 2 बार 3 बार ये लोग भ्रमण करते हैं, 3 बार भ्रमण किए, उनका ये शर्त पूरा नहीं हुआ। ये वापस मंदिर चले गए। उनका आहार उस दिन नहीं हुआ। ऐसे ही करके 2 दिन, 3 दिन, कई दिन वो
इसी संकल्प के साथ में आहार के लिए निकलते थे। आहार पूरा नहीं हुआ। प्रकृति का चमत्कार देखिए। एक उसी क्षेत्र के एक राजा तुल्य कोई धनी व्यक्ति थे। उनकी बच्ची का कोई पिता से अपने विरोधाभास मत विरोध हो गया था। इस गुस्से में पिता ने अपनी बेटी के हाथों में हथकड़ी लगाकर घर के अंदर बंद कर दिया। फिर एक बड़ा सा सांड, कहते हैं कि पागल जैसा हो गया था, वो जो रास्ते में मिलता था सिंह से उसको मारता था। एक कोई दुकान था, मंडी थी, वहां पर गुड़ रखा हुआ था और वो गुड़ में उस सांड ने सिंह से मारा। गुड़ उसमें चिपक गया सीढ़ में और फिर वो सांड चलता रहा। और ये ऐसे मोड़ पर आए जब वो संत उसके ठीक पीछे हो गए। आगे आगे सांड चलता रहा और पीछे पीछे वो मुनि चलते रहे। वो सांड वहीं खड़ा हुआ जहां उस धनी व्यक्ति की बेटी हथकड़ियों से जकड़ी हुई थी। और फिर हथकड़ी लगी हुई उस बच्ची ने वो महाराज जी को निमंत्रण दिया कि आप आइए आचार्य, मेरे यहाँ भोजन करिए, मेरे यहाँ आहार लीजिए। गजब की परंपरा है उनकी। और उस महाराज जी की जो आहार लेने का शर्त था वो पूरा हुआ और उन्होंने वहाँ आहार लिया। हम लोगों को इन घटनाओं के बारे में कुछ कम पता है। निश्चित रूप से हम सबको इस बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी घटना आती है कि कोई पति पत्नी थे, नया विवाह हुआ और वो जैन साधु के पास गए। पत्नी ने अलग संकल्प ले लिया कि मैं कृष्ण पक्ष में पति के साथ वैवाहिक संबंधों का निर्वाह नहीं करूंगी। इसी प्रकार पति ने संकल्प ले लिया अलग से कि मैं शुक्ल पक्ष में अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंधों का निर्वाह नहीं करूंगा। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि ये दोनों पति पत्नी रहते हुए पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का प्रयोग किए, ब्रह्मचर्य के तहत रहे और ब्रह्मचारी रहे। इनके समाज में एक और परंपरा मैंने सुना है किसी साधु के साथ, जैन दिगंबर के साथ, कि जब वो बच्चे थे तो उनकी बुआ मंदिर जाया करती थी, तो ये भी साथ में जाते थे। इन्होंने छोटी उम्र में अपनी बुआ से पूछा कि बुआ, ये ब्रह्मचारी होना क्या होता है? छोटा कोई बच्चा अपने बुआ से पूछे तो बुआ बोली कि चलो घर तुमको बताऊंगी। घर आए, बच्चा जिद में अड़ा रहा कि मेरे को बताओ कि ब्रह्मचारी होना क्या होता है। तो बुआ ने जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा समझाया अपने भतीजे को, इस तरह का ब्रह्मचर्य की परिभाषा मेरी समझ में और कहीं किसी ने नहीं बताया। बुआ एक पलंग पे बैठ गईं, अपने एक तरफ अपने भतीजे को बैठाई, दूसरे तरफ अपने पति को बैठाई और दोनों हाथ दोनों लोगों पर, एक हाथ अपने पति के जांघ पे, दूसरा हाथ अपने भतीजे के जांघ पे रख दी। और उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे हाथ में जो ऊर्जा बह रही है, जिस तरह तुम्हारे जांघ पर रखने के कारण बह रही है, जिस तरह से बह रही है, जिस भावना से बह रही है, उसी भावना उसी तरह से तुम्हारे फूफा के हाथ रखने पर बह रही होती तो मैं ब्रह्मचारी हो जाती। मतलब मेरे हाथों से बहने वाली संवेदना अगर भतीजे और पति के तरफ एक ही हो जाए तो मैं ब्रह्मचारी हो जाऊंगी। आप विचार कीजिएगा, इस तरह का ब्रह्मचर्य का परिभाषा, बेहतरीन परिभाषा मैंने तो कभी नहीं सुना। ये घटना भी मैं इस जैन समाज में ही सुना हूँ। मैंने जैन समाज का जो कुछ थोड़ा अध्ययन किया है, निश्चित रूप से कभी मौका मिलेगा तो उससे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं फिर से आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में उसी भावना से दंडवत प्रणाम करता हूँ। आचार्य श्री, हमेशा जब तक मैं रहूँ इस शरीर में या ना रहूँ, आप मुझ पर कृपा बनाए रखें। मैं हमेशा हमेशा